बच्चों की हर जिद पूरी करना जरूरी नहीं है। आप अपने लाडली या लाडले को ना कहना भी सीखें, पर उसे उसका कारण जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। देखिए, मुझे जुकाम हुआ है तो मेरी आवाज़ कुछ सही नहीं निकल पा रही है, इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि बच्चे जो है पहले जब छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप से वो अपनी छोटी छोटी जिदें रोग आकर पूरे करवा लेते हैं, और बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ बाप जो है बच्चों की जिद पूरी कर भी देते हैं। तो देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी बच्चे यही चाहते हैं, वो अपनी हर जिद को अपने माता पिता से पूरी करवाना चाहते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि हमारे पापा कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कितनी मेहनत से कमा रहे हैं। उन्हें तो बस अपने दोस्तों को देख के कि हमारा दोस्त जो है एक अच्छी साइकिल ले लिया है, नई साइकिल ले लिया है, तो हमें भी नई साइकिल चाहिए। हमारे दोस्त ने जो है स्मार्ट वॉच पहना है तो हमें भी स्मार्ट वॉच चाहिए। वो ये नहीं सोच पाते हैं, वो ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे दोस्त के पापा की जॉब कैसी है, वो कितने पैसे कमा रहे हैं, और हमारे पापा की जॉब कैसी है, हमारे पापा कितने पैसे कमा रहे हैं। उन लोगों को इस चीज़ से नहीं मतलब होता है, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। तो देखिए, ये हम बड़े बड़े लोगों का काम है कि अगर बच्चे जिद कर रहे हैं, अगर बच्चे के पास साइकिल है और वो अपने दोस्त की नई साइकिल देख रहा है, वो चाहे लड़की हो या लड़का हो, तो वो आपसे आकर जिद कर रहा है कि नहीं पापा, मेरे दोस्त के पास ऐसी साइकिल है और मुझे भी ऐसी ही साइकिल चाहिए, तभी मैं स्कूल जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। देखिए बच्चे सोचते हैं कि अगर हमारे दोस्त के पास महंगी साइकिल है तो मेरे पास भी महंगी साइकिल होनी चाहिए, नहीं तो दोस्तों के बीच में मेरी बदनामी होगी। और वो सोचते हैं कि उनके पास महंगी घड़ी है तो मेरे पास भी महंगी घड़ी होनी चाहिए, नहीं तो लोग मेरा जो है मजाक उड़ाएंगे। बच्चे जो है दुनिया की चकाचौंध में ये नहीं समझ पाते हैं कि मेरे पापा की कमाई क्या है, क्या वो मुझे महंगी साइकिल देने लायक है कि नहीं है। बच्चों को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं, उनको उतनी समझ नहीं होती है। लेकिन जो है बच्चों की हर जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। आप बच्चे को समझाइए कि हम आपको ये लाकर नहीं दे सकते हैं, आप उसका कारण बताइए कि हमारे बजट में ये नहीं है बेटा, तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। क्योंकि जब आप उसकी हर जिद को पूरी करेंगे, आप वो जो भी मांगेगा आप उसके सामने ला कर रख देंगे, तो वो पैसे की अहमियत कभी नहीं समझ पाएगा और ना ही वो मेहनत करने को कभी सोच पाएगा। अगर आप उसे उसकी मनचाही चीज़ दिलाते रहेंगे तो वो ये नहीं समझ पाएगा कि कहाँ से पैसे आते हैं, कैसे पैसे आते हैं और कितनी मेहनत से आते हैं। इसलिए जो है बच्चों की मुंह मांगी चीज़ को कभी भी हाजिर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस लायक हैं फिर भी बच्चों को उनकी मुंह मांगी चीज़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो वो आपकी मेहनत को कभी नहीं समझ पाएगा कि हमारे पिताजी कहाँ से और कैसे मेहनत करके पैसे लाते हैं और कमाते हैं। देखिए, अगर आप हैं सक्षम कि आप अपने बच्चे की हर जिद को पूरी कर सकें, वो जो भी मांगे आप उसे दे सकें, फिर भी आप ऐसा मत करिए। आप उन्हीं पैसों को अपने बच्चे के भविष्य के लिए सेव कर दीजिए। आगे चल के आपके बच्चे की पढ़ाई में वो काम आएगा, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कितने पैसे तो बच्चों की पढ़ाई में ही लग जा रहे हैं। और आप जब छोटी छोटी चीज़ों पे बच्चों के लिए छोटी छोटी उनकी ज़िद पे महंगी महंगी चीज़ें आप खरीद कर उन्हें देते रहेंगे, तो आपके पैसे जो है ऐसे ही जाते रहेंगे और आप अपने पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे और आपके बच्चे की आदत जो है बिगड़ती जाएगी। जब आपके बच्चे को बिना मेहनत के हर चीज़ मिलती रहेगी तो वो ये नहीं समझ पाएंगे कि कैसे जो है मेहनत करके पैसा कमाया जाता है। वो अपने हाथ पैर और अपने दिमाग को चलाना बंद कर देंगे, और अगर उनको उनकी ज़िद की हर चीज़ें नहीं मिलेंगी तो वो अपना दिमाग दौड़ाएंगे
अपने हाथ पैर को चलाएंगे कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि जो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है उन चीज़ों को मैं खुद से ला सकूं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है बच्चों को ये समझाने के लिए कि पैसे कहाँ से और कितनी मेहनत से आते हैं। जब आप उन्हें उनकी हर चीज़ हर जिद पर उन्हें देते रहेंगे तो बच्चा ये चीज़ कभी नहीं समझ पाएगा कि पैसे कितनी मेहनत से आते हैं। पैसे की अहमियत वो तभी समझ पाएगा जब उसे हर चीज़ नहीं मिल पाएगी। उसके पढ़ने लिखने की जो भी चीज़ें हैं वो आप ज़रूर दीजिए, उन चीज़ों में कटौती मत करिए। लेकिन अगर वो चाहता है कि मुझे महंगे जूते ही पहनने हैं, महंगे कपड़े ही पहनने हैं, महंगी साइकिल ही चलानी है, महंगी घड़ी ही लगानी है, तो इसके लिए आप उसे ज़रूर समझाइए कि बेटा मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हें महंगी चीज़ें ही दे सकूं। और अगर आप उसे ऐसा नहीं समझाएंगे, आप प्रेम में भावुक हो के बच्चे के उसको हर चीज़ दिलाते रहेंगे, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाएगा और वो मेहनत नहीं करना चाहेगा। देखिए, आप लोग अक्सर ऐसा देखते होंगे कि जो गरीब घर के बच्चे हैं वो कोई भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो वो उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ऑफलाइन क्लास ले सके, और वो ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं और खुद जो है कुछ ऐसा करते हैं कि खुद भी वो कुछ पैसे कमा लें और उन पैसों को वो अपने पढ़ाई में लगा रहे हैं। और वही बच्चे आगे चल के आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। जो बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें पता है कि हमें जो है पढ़ाई की चीज़ें भी बहुत मुश्किल से मिल पा रही हैं। आप लोग देखते होंगे न्यूज़पेपर में निकलता रहता है, फेसबुक पे पड़ा रहता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चला रहे हैं, किसी के पापा जो है पेपर बेच रहे हैं और किसी की माँ जो है चूड़ी बेच रही है, ऐसे माता पिता के बच्चे जो है आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं और कुछ बड़ा बन रहे हैं। वो अपनी मेहनत और लगन से बन रहे हैं। तो देखिए, इसलिए जो है अगर आप सक्षम हैं कि आप अपने बच्चों की हर जिद पूरी करिए, फिर भी आप ये चीज़ ज़रूर सोचिए कि आप जो पैसे उनकी हर जिद में लगाना चाह रहे हैं या लगा रहे हैं, वही पैसे आप जो है उसके पढ़ाई के लिए जमा करिए और बच्चे को समझाइए कि जो है सस्ती चीज़ों में भी काम चलाना चाहिए। देखिए, जिन बच्चों की जिद माता पिता पूरी करते रहते हैं, वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पैसे कितने मुश्किल से आता है। देखिए, हर बच्चा ऐसा नहीं होता है, मैं ये नहीं कहती कि हर बच्चा ऐसा होता है जो कि नहीं समझता है, पर ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ऐश में पले बढ़े होते हैं। वो बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे निकलते हैं, नहीं तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि मेहनत नहीं कर पाते हैं फिर। और देखिए, मेरी वीडियो में अगर कुछ बातें आप लोगों को बुरी लगती हैं तो वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ अच्छी लगती हैं तो उसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और मैं फिर से वही कहना चाहूँगी कि दुनिया में कर दिखाओ कुछ ऐसा लोग करना चाहें आपके जैसा, अपनी सच्ची मेहनत और लगन के साथ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।